हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। इसके पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट डाल चुके हैं, उसमें ये देख चुके हैं कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है और इस ग्राफ के बारे में पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है। यदि नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ये फिगर बना हुआ है, फिगर 1.3। इसमें ये दे रहा है ये रेयांश रूम विथ पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। इसके चारों कोने को दिखाया गया है। द एक्स एंड वाई एक्सेस आर मार्क इन द फिगर। पॉइंट ओ इज ओरिजिन। अब ओरिजिन यहाँ है, पहले बता चुके हैं। एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का जीरो जिस जगह पर इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन वो है। अब इस पे क्वेश्चन दे रखा है, ये फिगर दे रखा है, इस फिगर पर बेस क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन कहता है इफ D1 R1 द डोर टू रियांश रूम। ये रियांश का रूम है, इसका डोर है D1 R1। देख लो R1 D1 R1 हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल ये देखिए, ये है लेफ्ट वॉल, ये वाई एक्सिस वाला ये है लेफ्ट वॉल। तो कह रहा है कि लेफ्ट वॉल से ये कितना दूरी पर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो इसमें देख लो, यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से कितना यूनिट पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट पर है। 8 यूनिट पर है, ये यहाँ शुरू होता है। यदि यूनिट को, एक यूनिट का हम 1 फीट ले लें, 1 यूनिट इक्वल 1 फीट ले लें, तो ये कितने फीट की दूरी पर है, 8 फीट की दूरी पर है। ये तो हम देख लिए कि, और फिर एक्स एक्सिस से, अब इसमें पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस से वे कितना दूरी पर है। तो एक्स एक्सिस क्या है भाई, यहाँ 0 है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, 0। फ्रॉम एक्स एक्सिस डिस्टेंस इक्वल 0, क्योंकि इसके 0 पर है। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। अब इसमें देख लो कोऑर्डिनेट ऑफ D1 हम डाल चुके हैं, 8 और 0 है, देख लो 8 और 0। एक्स वाला पहले लिखा था, वाई वाला बाद में, ये पहले ही बता चुके हैं तुम लोग को। तो 8 है, एक्स का 8 और वाई का 0। तो D1 का कोऑर्डिनेट क्या हुआ हमारा, 8 और 0। अब इस सेकेंड का आंसर तो तुम्हारा आ गया कि कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इक्वल 8 0 हो गया। अब क्वेश्चन 3 कहता है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5। ये R1 है, ये 11.5 है, R1 11.5। हाउ वाइड इज द डोर। अब तो पूछता है कि ये दरवाजे की चौड़ाई कितनी है। This is comfortable with for the room door if a person is in wheelchair want to enter the room, will she be able to so easily। अब इसमें कर रहा है कि क्या, इसके सबसे पहले पूछ रहा है कि डोर की चौड़ाई कितना है, विड्थ कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विथ डोर। अब यहाँ 11.5 है, यहाँ 8 है, 11.5 में से 8 को हम माइनस कर देंगे। 11.5 माइनस 8 क्या हो गया, 3.5 यूनिट। इफ 1 यूनिट इक्वल 1 फीट देन विड्थ ऑफ द डोर 3.5 फीट। अब ये क्या है, ये पूछ रहा है कंफर्टेबल है या नहीं। यस इट इज कंफर्टेबल, क्योंकि किसी भी रूम का जो डोर होता है वो मैक्सिमम या कॉमन रूप से 3.5 होता है। मैक्सिमम तो जितना भी रख सको, लेकिन कॉमन रूप से 3.5 फीट ही होता है, इसलिए कंफर्टेबल है। अब पूछ रहा है कि कोई इंसान, मान लो कि वो व्हील चेयर से जाता है, अब वो चाहता है कि रूम के अंदर इंटर हो, तो क्या वह कंफर्टेबली इजीली इंटर हो सकता है। अब व्हील चेयर की चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो 2.5 होती है। तो अब जब
इसकी विड्थ है 2.5 और डोर कितना है 3.5, तो इजीली जा सकता है। यस, ही सी डू इट इजीली। अब फोर्थ क्वेश्चन हम अभी करेंगे। अभी हम क्वेश्चन वन का तीसरे क्वेश्चन तक देखें, थर्ड तक। ये है फोर्थ क्वेश्चन। ये फोर्थ क्वेश्चन में कहता है इफ B1 का कोऑर्डिनेट है 0 1.5, ये है B1, तो इसका x का 0 है, y का 1.5 है, एंड B2 0 और 4, यहाँ है B2 है 0, x का 0, y का 4, ये है। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज बाथरूम डोर नैरोअर, इज बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो क्या बाथरूम का जो दरवाजा है वो रूम के दरवाजा से नैरो है या उससे वाइडर है। तो अब हम देखते हैं, अब इसमें हम देखे हैं इसमें विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कितना है 4 माइनस 1.5, ये 4 है, उसमें से 1.5 माइनस करेंगे आ जाएगा 2.5 यूनिट। अब मेरा रूम डोर कितना था, हमारा रूम डोर का विड्थ था 3.5, अब 3.5 2.5 से तो ग्रेटर है, तो 2.5 लेस देन 3.5, सो बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रूम डोर। इस तरह से हम देखते हैं कि ये बाथरूम का जो दरवाजा है हमारे रूम के दरवाजे से नैरो है। थैंक यू।